वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 6 मैथ्स का चैप्टर 8 जिसका नाम है प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शंस ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले की चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। 8.1 आर्ट वर्क। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स एंड ट्राई ड्रॉइंग देम फ्री हैंड। तो नीचे जो आपको फिगर दी उसको ऑब्जर्व करो और फ्री हैंड इसकी ड्राइंग करो। फ्री हैंड मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह का यूज नहीं करना है, ऐसे रफ वे में आप ड्रॉ करो इसको। तो इस वाली फिगर को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक सर्किल बन गया और ये दूसरा सर्किल बन गया। इसी तरह सेकंड वाली देखो, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया और उसके अंदर एक और सर्किल ड्रॉ करना है तो ये ड्रॉ कर दिया। तो ये फ्री हैंड हम ड्रॉ कर रहे हैं रफ वे में, इसीलिए बहुत अच्छा नहीं ड्रॉ हो रहा है। इस वाली को आप ऐसे ड्रॉ कर देना। ये एक सर्किल बना दिया, दूसरा सर्किल ये ऐसे इसको कट करते हुए जा रहा है, फिर थर्ड वाला सर्किल भी ऐसे कट करते हुए जा रहा है, फिर इसको ऐसे बना दिया और यहाँ एक सर्किल बन जाएगा, इधर एक सर्किल ये बन गया। फिर ये लास्ट वाली फिगर ऐसे हमने सर्किल बना दिया, एक सर्किल ऐसे बना दिया, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो गई, ये ऐसे ड्रॉ हो गई। ठीक है, तो ये फ्री हैंड फिगर हमारी हो गई। नाउ आर्म योरसेल्फ विद अ रूलर एंड अ कंपास। अब आपको एक रूलर और कंपास ले लेना है। लेट अस एक्सप्लोर इफ वी कैन ड्रॉ दीज फिगर्स विद दीज टूल्स एंड गेट फैमिलियर विद अ कंपास। चलो एक्सप्लोर करते हैं, क्या ये फिगर हम ड्रॉ कर सकते हैं इन टूल्स का यूज करके, यानी रूलर और कंपास का यूज करके। जिससे ये होगा ना कि हम कंपास से और फेमिलियर हो जाएंगे कि कैसे हम चीज़ों को ड्रॉ करते हैं और क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो ड्रॉ करते हैं। तो कंपास का यूज करके चलो पहली फिगर बनाते हैं। ये एक सर्किल बन गया, इसके ठीक बगल में एक दूसरा सर्किल बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पेंसिल इसी के सरफेस पे ऐसे रखेंगे, ये इस तरह से, क्योंकि टच करते हुए जाएगा ना। तो ये हमारा बन गया। अब चलो सेकंड फिगर बना लेते हैं। कोशिश करना कि एक फ्लो के अंदर ही पूरा बन जाए। अब क्योंकि जस्ट ऊपर मोबाइल है, इस वजह से मुझे थोड़ा साइड से बनाना पड़ रहा है, तो एक बार में बन नहीं पा रहा है। अब इसी के अंदर एक और सर्किल बनेगा, तो क्या करना, सेंटर वही रखना है, बस इसको थोड़ा सा हम कम कर देंगे। ये थोड़ा सा छोटा कर दिया हमने। अब उसी सेंटर पे जिससे पहला वाला सर्किल बनाया था, ये देखो हमारा बन गया। तो ये सेकेंड फिगर बन गई। अब थर्ड फिगर के अंदर 3 सर्कल्स बनेंगे, लेकिन एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो बीच वाला सर्किल है उसको ड्रॉ करूंगा। अब लेफ्ट साइड वाला सर्किल ड्रॉ करेंगे। सेंटर कोशिश करूंगा मैं इसी लाइन पे ही रहे, ये मतलब जहां पर ये सेंटर है उसी के लेवल पे ही ये रहे, बस जो पेंसिल है वो थोड़ी अंदर रहे क्योंकि कट करेगी ना। ये हो गया। इसी तरह से यहां पर हम रख के पेंसिल थोड़ी अंदर रहे। ये बन गई थर्ड फिगर। अब चलो फोर्थ फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये फेस बन गया, ईयर्स बनाएंगे। तो दोनों साइड एक एक ईयर बनाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा सर्किल को हम छोटा लेंगे। अब देखो जो पेंसिल है ना वो इसको टच करते हुए जाए, तो इसको इस तरह से हम सेट करेंगे। तो ये एक ईयर बन गया। अब देखो जहां पर ये टच कर रहा है ना उसी लेवल पे यहां पर भी टच करें, वरना कान ऊपर नीचे हो जाएगा। तो यहां भी ऐसे हम इसको टच करा देते हैं। तो ईयर्स बन गए। अब आईज हम ड्रॉ करेंगे। चलो पहले नोज बना लेते हैं। तो ये जो सर्किल का सेंटर है ना, यहीं पर हम नोज बना लेते हैं। अब आईज के लिए जो सेंटर है ना उसको हम मार्क कर लेते हैं। तो जैसे एक पॉइंट हमने यहां मार्क कर लिया और एक इधर मार्क कर लिया, इसी को सेंटर मानते हुए हम आईज को ड्रॉ करेंगे। अब जस्ट थोड़ा मोबाइल ऊपर है इसलिए थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रही है। तो ये आईज ड्रॉ हो गई। अब इसका अंदर वाला जो पोर्शन है वो ड्रॉ कर देते हैं। ये इसका माउथ ड्रॉ हो गया। लास्ट फिगर बनानी, उसके लिए पहले हम 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ड्रॉ हो गया। ऑब्जर्व द वे अ कंपास इज मेड। ऑब्जर्व करो कंपास किस तरह से बना हुआ है। कंपास तो आपने देखा ही होगा, उसमें एक निडल वाला पार्ट होता है और एक साइड जहां पर हम पेंसिल को अटैच करते हैं। व्हाट कैन वन ड्रॉ विद द कंपास। अब कंपास से क्या ड्रॉ किया जा सकता है, एक्सप्लोर। चलो एक्सप्लोर करते हैं। डू यू नो व्हाट कर्व्स आर। क्या आप जानते हो कर्व्स क्या होते हैं। दे आर एनी शेप दैट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर विद अ पेंसिल एंड इंक्लूडिंग स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स एंड अदर फिगर्स एज शोन बिलो। तो कर्व्स कोई से भी शेप हो सकते हैं जिसको हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं पेंसिल का यूज करके। तो जैसे हमारा पेपर है और हमारे पास पेंसिल है और हमने कुछ भी ऐसे बना दिया, तो इसको क्या कहेंगे, कर्व कहेंगे। यहां तक कि जो स्ट्रेट लाइन है वो भी कर्व है, यहां देखो बना हुआ है। क्योंकि कर्व कहलाने के लिए क्या कंडीशन है, उसको पेपर पे हम पेंसिल का यूज करके ड्रॉ कर सकते हो। तो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ तो कर सकते हैं ना पेपर पे, तो स्ट्रेट लाइन कर्व हो गया। जो सर्किल है वो भी कर्व है, क्योंकि सर्किल को भी हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं पेंसिल का यूज करके। मतलब आपने एक पेपर ले लिया और पेंसिल ले ली,
अब पेंसिल का यूज करके कुछ भी बना दो, टेढ़ा मेढ़ा या प्रॉपर कुछ अच्छा सा शेप बना दो, वो सारा ही कर्व कहलाएगा। मार्क अ पॉइंट पी इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में एक पॉइंट पी मार्क करो, जैसे यहां आपको दिया है कि एक पॉइंट आपने ये पी मार्क कर दिया। देन मार्क एज मेनी पॉइंट्स एज पॉसिबल इन डिफरेंट डायरेक्शंस दैट आर 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पी। अब जितने पॉइंट आप मार्क कर सकते हो उतने पॉइंट मार्क करो अलग अलग डायरेक्शन में, जो कि पी से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे हो। अब इसके लिए आप रूलर का यूज कर सकते हो। रूलर की जो जीरो वाली लाइन है वो आपने पी पे रख दी, फिर 4 सेंटीमीटर पे जो आपको पॉइंट मिल रहा है जैसे इधर की तरफ, वहां आपने एक और पॉइंट मार्क कर दिया जो कि क्यू है, फिर ऐसे ऊपर की तरफ मार्क कर दिया आर। इसी तरह अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे यहां पर एक और ऊपर की तरफ पॉइंट मार्क कर दिया, इधर मार्क कर दिया, ये हो गया। ठीक है, इस तरह से कई पॉइंट्स आप मार्क कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो जो पॉइंट है वो पी से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे हो। अब थिंक करो, सोचो, इमेजिन मार्किंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी। अब इसको इमेजिन करो कि अगर हम सारे वो पॉइंट जो कि पी से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है उसको ड्रॉ कर दें, हाउ वुड दे लुक? तो ये कैसा हमको दिखेगा? चलो मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। जैसे ये हमारा पॉइंट पी है, अब इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट मैंने यहां मार्क कर दिया, जिसको चलो हम ए नाम दे देते हैं। एक पॉइंट इधर मार्क कर दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी, डी, ई, एफ, जी, एच। तो अलग अलग डायरेक्शन में हमने कई सारे पॉइंट मार्क कर दिए, लेकिन और भी पॉइंट मार्क किए जा सकते हैं। जैसे इधर बीच में कई सारे पॉइंट ऐसे होंगे जिनकी डिस्टेंस पी से 4 सेंटीमीटर होगी। तो अगर वो सारे पॉइंट हम मार्क कर दें, तो ये हम ऐसे मार्क करते हुए चल रहे हैं तो ये ऐसा कुछ बनेगा। तो किस तरह आपको दिख रहा है? यहां तो देखो मैंने प्रॉपर मेजरमेंट नहीं लिया, लेकिन फिर भी आपको ये आइडिया लग रहा होगा ये जो शेप हमको मिल रहा है वो एक सर्किल जैसा दिख रहा है। ऑब्वियसली ये सर्किल ही है। अगर सारे पॉइंट आप मार्क कर दो, देखो अभी बीच बीच में जगह हैं, अगर इन सब को हम फिल कर दें तो ये पूरा एक सर्किल बन जाएगा। ट्राई टू ड्रॉ इट एंड वेरीफाई इफ इट इज करेक्ट बाई टेकिंग सम पॉइंट ऑन द कर्व एंड चेकिंग इफ दियर डिस्टेंस फ्रॉम पी आर इंडीड 4 सेंटीमीटर। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखो स्केल का यूज करके कोई सा भी पॉइंट मेजर कर लो, इसको मेजर कर लो, यहां से ये डी वाले पॉइंट को मेजर कर लो, इधर बीच का कोई पॉइंट मेजर कर लो, तो चेक करोगे तो वहां से आपको वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ पी से इन सब की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर ही है। एक्सप्लोर इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन सो एंड सी इफ अ कंपास कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। एक्सप्लोर करो, अगर अभी तक आपने नहीं किया है, कि क्या हम कंपास का यूज कर सकते हैं इस पर्पस के लिए। ऑब्वियसली हम यूज कर सकते हैं। कंपास का यूज करके हम सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि ऊपर मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। यहां भी आपका सर्किल ही बन रहा था ना। बिना कंपास का यूज करे हमको अलग अलग पॉइंट्स को मार्क करना पड़ा पी से, जो कि काफी डिफिकल्ट था। ढेर सारे पॉइंट हमको मार्क करना पड़ा, टाइम भी हमको लग रहा था। लेकिन कंपास का यूज कर लेंगे तो एक बार में हमारा सर्किल बन जाएगा, यानी वही शेप हमको मिल जाएगा। यू कैन स्टार्ट बाई मार्किंग अ फ्यू पॉइंट्स ऑफ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पी यूजिंग द कंपास। हाउ कैन दिस बी डन? अब इसको स्टार्ट इस तरह से कर सकते हो ना कि पी से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे कुछ पॉइंट मार्क कर दो कंपास का यूज करके। कैसे करेंगे चलो हम देखते हैं। यू विल हैव टू ओपन अप द कंपास अगेंस्ट अ रूलर, जैसा कि आपको नीचे फिगर 8.2 में दिया है। ये आपका कंपास है, इसमें एक कंपास का निडल वाला पार्ट है जो पॉइंटेड वाला है, नोक वाला, और इधर साइड पेंसिल अटैच होती है, तो ये पेंसिल का पॉइंट हो गया। तो ये जो पेंसिल का पॉइंट है और जो निडल का पॉइंट है, इसके बीच की डिस्टेंस को आपको 4 सेंटीमीटर ले लेना है। उसके लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा कि जो निडल वाला पॉइंट है वो 4 सेंटीमीटर पे आपने रख लिया और पेंसिल वाले पॉइंट को 0 पे रख लिया, तो यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर के बीच की दूरी हो जाएगी। तो ये गैप हमको 4 सेंटीमीटर का मिल गया। सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द कंपास एंड द पेंसिल इज 4 सेंटीमीटर। नाउ ट्राई टू गेट द फुल कर्व। अब फुल कर्व यानी पूरा सर्किल बनाने की कोशिश करो। साथ में आपको देखो हिंट भी दिया है, कीप द पॉइंट ऑफ द कंपास फिक्स्ड मूविंग ओनली द पेंसिल। जो कंपास का पॉइंट है यानी जो निडल वाला पॉइंट है उसको आपको फिक्स रखना है, सिर्फ पेंसिल को मूव कराना है। तो चलो इसको ड्रॉ करते हैं। अब निडल को हम रखते हैं 4 सेंटीमीटर पे और जो पेंसिल है उसको 0 पे। उसको ओपन करके थोड़ा एडजस्ट करेंगे हम। तो ये देख सकते हो इस तरह से हमने ओपन कर लिया है। जहां पर जो निडल है वो 4 सेंटीमीटर पे है और जो पेंसिल है वो 0 पे है। तो एक पॉइंट चलो हम मार्क कर देते हैं, ये है P। अब यहीं पर हम निडल को रखेंगे और ये हमारा कर्व बन गया। तो ये कैसा कर्व है? ये एक सर्किल है। व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व? कर्व का शेप हमको क्या मिला? इट इज अ सर्किल, तो हमको मिलेगा एक सर्किल। टेक अ पॉइंट ऑन द सर्किल, व्हाट विल बी इट्स डिस्टेंस फ्रॉम P। अब सर्किल पे कोई एक पॉइंट आप ले लो, इसकी जो डिस्टेंस है P से वो क्या होगी? इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, लेस देन 4 सेंटीमीटर और ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगी, उससे कम होगी या उससे ज्यादा होगी? तो चलो करके देखते हैं। अब इस सर्किल पे कोई सा भी एक पॉइंट ले लेते हैं। जैसे चलो हम यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, इसका नाम हम A दे देते हैं। तो P और A के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? यहां आप देख सकते हो ये डिस्टेंस आ रही है 4 सेंटीमीटर।
सिमिलरली व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड अनदर पॉइंट ऑन द सर्किल। इसी तरह से आप सर्किल पे कोई सा भी पॉइंट ले लो, यानी सर्किल की जो सरफेस जो हमने ड्रॉ किया है सर्किल, उसकी सरफेस पे कोई सा भी पॉइंट ले लो, उसकी पी से जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर ही होगी। एज शोन इन द फिगर द पॉइंट पी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो नीचे जैसे आपको यहाँ फिगर में दिया हुआ है, ये एक सर्किल को ड्रॉ कर लिया गया। तो जहां पर हमने निडल को रखा था, यानी जो पी वाला पॉइंट है वो तो हमारा सेंटर हो गया, और सेंटर से सर्किल के सरफेस पे कोई सा भी पॉइंट ले लें। जैसे हमने यहाँ एक पॉइंट मार्क कर लिया, तो पी से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। इधर पॉइंट ले लिया आपने, तो पी से ये जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस कहेंगे, और ये जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, यानी रेडियस वही सेम होगा उसी सर्किल का। अब मैं अगर इस पी और ए को कनेक्ट कर दूं, तो यहां से यहां तक ये जो लाइन बनी है इसको हम कहेंगे रेडियस, और यहां पर रेडियस क्या है, 4 सेंटीमीटर है। Having explored the use of compass, go ahead and recreate the images in figure 8.1। तो कंपास के यूज को हमने एक्सप्लोर कर लिया है। अब वही जो फिगर 8.1 हमको स्टार्टिंग में दिया था उसको रिक्रिएट करते हैं। तो वो तो ऑलरेडी मैंने आपको करके स्टार्टिंग में दिखाई दिया था। कैन यू मेक द फिगर लुक एज गुड एज फिगर शोन हेयर। क्या आप उतना अच्छा फिगर बना पा रहे हो जैसे यहाँ शो किया है। ट्राई अगेन इफ यू वांट टू। फिर से आप ट्राई करो, अगर आपका अच्छा नहीं बना है तो फिर से एक बार ट्राई कर लो, हो सकता है और अच्छा बन जाए। ऑल्सो हैज द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेड द कंस्ट्रक्शन ईजियर। क्या इंस्ट्रूमेंट का यूज करना कंस्ट्रक्शन को आसान बना रहा है। द आंसर इज यस, उससे हमारा काम आसान हो जा रहा है। नाउ ट्राई कंस्ट्रक्टिंग द फॉलोइंग फिगर्स। अब यहां कुछ फिगर आपको दी है, उसको भी कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करो। कंस्ट्रक्ट पहला वाला है अ पर्सन, एक पर्सन आपको बनाना है। हाउ विल यू ड्रॉ दिस, इसको कैसे आप ड्रॉ करोगे। तो चलो ड्रॉ करते हैं। पहले ऊपर की तरफ एक सर्किल हम ड्रॉ करेंगे, यह हमारा सर्किल हो गया। अब क्या करना है, वही सेंटर पे रख के इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे और नीचे की तरफ एक कर्व बना देंगे, ये इस तरह से। अब यहां पर स्केल रख के एक पॉइंट इधर की तरफ मार्क कर देते हैं और एक पॉइंट इधर मार्क कर देते हैं। तो इन दो पॉइंट की डिस्टेंस ऑलमोस्ट 6 सेंटीमीटर है। तो हमको ऐसा कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं लेना है, लेकिन फिर भी ये समवॉट नीचे वाला जो पोर्शन है वो स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। और इधर जो पॉइंट लगाया था इसको यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर देंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ऐसे रिमूव कर दो। देखो यहाँ पर इसको प्रॉपर कैसे ड्रॉ करना भी आपको बताया नहीं किया, आगे आप सीखोगे। तो अभी बेसिक आइडिया यूज करके कैसे ड्रॉ कर सकते हैं सिर्फ वो देख रहे हैं। अब एक लाइन भी बीच में ड्रॉ करनी है, तो ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो यही शेप बनाने को कहा था, हमने ड्रॉ कर दिया। अब सेकंड फिगर जो हमको बनानी है वो है वेवी वेव। कंस्ट्रक्ट दिस, इसको आप कंस्ट्रक्ट करो। कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, थोड़ा सा यहाँ आपको दिया है। एज द लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन इज नॉट स्पेसिफाइड। जो सेंट्रल लाइन है, यानी बीच में जो आपको एक लाइन दिख रही होगी, इसकी लेंथ आपको कुछ दी नहीं है। वी कैन टेक इट टू बी एनी लेंथ, तो कोई सी भी लेंथ अपने से हम मान सकते हैं। लेट अस टेक ए बी टू बी द सेंट्रल लाइन सच दैट द लेंथ ऑफ ए बी इज 8 सेंटीमीटर। तो ये जो सेंट्रल लाइन है इसको हमने ए बी नाम दे दिया है। इसकी लेंथ को हम मान लेते हैं जैसे ए बी इक्वल 8 सेंटीमीटर। हियर द फर्स्ट वेव इज ड्रॉन एज अ हाफ सर्किल। अब जो पहली वाली वेव है वो एक हाफ सर्किल की तरह बनेगी, जैसा कि आप ऊपर देख भी सकते हो कि ये जो बना हाफ सर्किल है ऊपर की तरफ, और सेकंड वाली जो वेव है वो भी हाफ सर्किल है लेकिन वो नीचे की तरफ है। तो जैसे ही हमारी सेंट्रल लाइन है 8 सेंटीमीटर की, अब हमको 2 हाफ सर्किल बनाने हैं जिसको हम कहते हैं सेमी सर्किल। तो 2 सेमी सर्किल बनाने हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। दोनों का साइज आप देख सकते हो सेम है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ए बी है हमारा, इसका जो मिड पॉइंट है, बीचों बीच वाला पॉइंट, इसको जैसे हमने एक्स मान लिया, तो मिड पॉइंट कहाँ आएगा, हाफ डिस्टेंस पे आएगा। भाई यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। तो ए से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट हम मार्क कर देंगे, ताकि ए से लेके एक्स तक ये पूरा एक हाफ सर्किल बन जाए, और एक्स से लेके बी तक नीचे की तरफ ये एक हाफ सर्किल बन जाए। लेकिन हाफ सर्किल बनेगा कैसे, देखो हाफ सर्किल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक रेडियस लेना पड़ेगा। अब रेडियस क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर एक सर्किल आपको ड्रॉ करता हूँ। ये एक सर्किल मैंने बना दिया, इसमें ये सेंटर है। अब सेंटर से सर्किल की सरफेस पे जैसे हमने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसी को हम रेडियस कहते हैं। लेकिन हमको बनाना है हाफ सर्किल, तो अगर इस डिस्टेंस को हम 2 सेंटीमीटर ले लें, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो उस केस में टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर होगा। तो अगर अब ये नीचे वाला पोर्शन में हटा दूँ, तो ये अब आपको हाफ सर्किल मिल गया। तो जैसे ये ए एक्स तक हमको ये ऐसे हाफ सर्किल बनाना है, तो ए बी हमने क्या लिया है, 8 सेंटीमीटर लिया है, और ए एक्स क्या है 4 सेंटीमीटर।
तो हाफ सर्किल बनाने के लिए जो हम रेडियस लेंगे वो 2 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि रेडियस यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर होगा, तभी यहाँ से यहाँ तक ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। अगर 4 सेंटीमीटर लोगे तो जो हाफ सर्किल बनेगा उसमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, तो पूरा ये सर्किल यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। अब वेवी वेव ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जैसे हम 8 सेंटीमीटर की लाइन ये ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसका जो मिड पॉइंट है, यानी ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, इसका हाफ क्या होगा 4 सेंटीमीटर, तो वहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर देंगे। यानी इधर ऊपर की तरफ एक हाफ सर्किल बनेगा, इधर नीचे की तरफ हाफ सर्किल बनेगा। तो ये 2 पार्टीशन हो गया। और जैसा मैंने आपको बताया हाफ सर्किल बनाने के लिए आपको रेडियस लेना पड़ेगा, वो रेडियस हाफ लेंथ का होगा। तो 4 का हाफ क्या होता है 2 होता है। तो ये 2 पे एक पॉइंट मार्क कर दिया। और इसी तरह से 4 और 8 के बीचों बीच में आता है 6, तो यहाँ 6 पे एक पॉइंट मार्क कर दिया। अब कंपास को एडजस्ट करेंगे, ये सेंटर पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर। अब ये ऐसे करके हम ये हाफ सर्किल ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह से ये वाला जो हमने पॉइंट मार्क किया था, इससे नीचे की तरफ ये हमारा बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक हमने 2 सेंटीमीटर माना था। तो हाफ सर्किल का जो बेस है वो रेडियस का डबल होता है। तो हमको ये 4 चाहिए था, इसीलिए हमने रेडियस हाफ लिया, ताकि जब डबल हो तो ये 4 आ जाए। अब इसको थोड़ा सा शेड करना है तो वो कर देते हैं। ऐसे वर्टिकल लाइंस आप ड्रॉ कर देना। तो ये हमारा वेवी वेव वाला जो शेप है वो बन चुका है। एक्चुअल जो शेप हमको ड्रॉ करना था उसमें कोई मार्किंग नहीं करनी कि ये ABCD, वो सिंपल मेजरमेंट लेने के लिए आपको, यानी एक्सप्लेन करने के लिए वहाँ बुक में दिया है। क्योंकि जो ओरिजिनल शेप है आपको जो ऊपर की तरफ दिया हुआ है वो बिल्कुल इसी तरह तो है। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया। अब यहाँ आपको फिगर इट आउट दिया है, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट रेडियस शुड बी टेकन इन द कंपास टू गेट दिस हाफ सर्किल। अब हाफ सर्किल पाने के लिए क्या रेडियस लेना पड़ेगा, तो ये मैंने आपको बताया ना कि रेडियस आपको 2 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ये हमारा हाफ सर्किल है और ये इसका बेस है, तो बेस की जो लेंथ होती है वो रेडियस का डबल होती है। क्योंकि जैसे सेंटर हमारा ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस, तो 2 रेडियस आपको मिल जाएंगे, यानी रेडियस का डबल। तो जैसे हमारा ये A है, ये X है, इसी तरह इधर की तरफ हम नीचे की तरफ ऐसे बनाएंगे। ये हमारा B वाला पॉइंट है। तो टोटल 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक हमको 4 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। उस केस में यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो आपको 2 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर का भी हाफ लेना पड़ेगा। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ AX। तो AX की लेंथ क्या होगी, रेडियस अगर आप 2 सेंटीमीटर लोगे तो AX आपको 4 सेंटीमीटर मिलेगा। क्योंकि AX क्या है, हाफ सर्किल का बेस है, और बेस रेडियस का डबल होता है, जैसा मैंने आपको बताया। तो ऊपर वाले सर्किल का बेस 4 सेंटीमीटर का, जो नीचे की तरफ सर्किल बनेगा उसका बेस 4 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से टोटल 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, टेक अ सेंट्रल लाइन ऑफ अ डिफरेंट लेंथ एंड ट्राई टू ड्रॉ द वेव ऑन इट। अब दूसरे लेंथ की कोई सेंट्रल लाइन लो और वहां पर आप वेव को ड्रॉ करने की कोशिश करो। तो चलो ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर चलो सेंट्रल लाइन हम 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो ये 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई है। इसका जो मिड पॉइंट है विच इज 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं। और 6 का हाफ क्या होता है 3 होता है, तो 3 सेंटीमीटर पे यहाँ पर। इसी तरह 6 और 12 के बीच में बिल्कुल क्या आएगा 9 आएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने मार्क कर दिया। तो ये जो 3 सेंटीमीटर मैंने पॉइंट लगाया था, यहाँ पर निडल रखेंगे और पेंसिल को एडजस्ट करेंगे यहाँ तक, ये जो स्टार्टिंग है, और इस तरह से ये हाफ सर्किल बन गया। इसी तरह यहाँ जो पॉइंट हमने मार्क किया था 9 सेंटीमीटर पे, जो कि 6 और 12 के बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है, वहाँ पर ऐसे रखेंगे और अब क्या करेंगे नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा शेप बन गया। अब इसको शेड कर दो। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया। ऊपर आप लिख भी देना कि सेंट्रल लाइन हमने यहाँ पर 12 सेंटीमीटर ली है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई टू रिक्रिएट द फिगर वेयर द वेव्स आर स्मॉलर देन हाफ सर्किल एज अपियरिंग इन द नेक ऑफ द फिगर A, जो कि पर्सन आपको दिया है। अब ऐसी वेव आपको बनानी है जो हाफ सर्किल से छोटी हो, जैसा कि आपको पर्सन A वाली फिगर के अंदर उसकी नेक दी है। ये यहाँ जो हमने देखा था पर्सन A, इसका ये जो नेक वाला पोर्शन है, यानी इसको अगर नेक मान लें तो ऐसा कुछ बनाना है। तो जैसे ये लाइन है ऐसे कुछ जाना चाहिए और इसी तरह से नीचे की तरफ, ठीक है। पूरा हाफ सर्किल ना हो बल्कि हाफ सर्किल से कम हो, तो ऐसा कुछ शेप आपको बनाना है। द चैलेंज हियर इज टू गेट बोथ द वेव्स टू बी आइडेंटिकल। अब यहाँ पर चैलेंज ये है कि दोनों जो वेव बने, यानी ऊपर की तरफ वाली और नीचे की तरफ वाली, वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, एक ही जैसी दिखनी चाहिए, मतलब सेम चीज़ हो, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो जैसे ये ऊपर की तरफ बन गया और वैसा ही कुछ आपको ये नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। तो देखो एक ही जैसा बिल्कुल दिख रहा है, बस एक ऊपर एक नीचे। ऐसा ना बना देना कि जैसे ऊपर आपने ये ऐसे बना दिया और नीचे वाला ये ऐसे बना दिया। तो देख सकते हो यहाँ पर ये जो ऊपर बना हुआ है ये थोड़ा उठा हुआ है
और ये काफी पतला है, तो ऐसा ना होना चाहिए, बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए। दिस में बी ट्रिकी, अभी ट्रिकी हो सकता है, लेकिन खैर मैं आपको समझाऊंगा तो ये भी आपको आसान लगने लगेगा। चलिए ड्रॉ करते हैं। अब यहां पर भी चलो सेंटर लाइन हम 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं, मिड पॉइंट है 6 सेंटीमीटर, तो यहां मार्क कर लेते हैं। अब पहले ये ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, यहां पर हमने क्या किया था, हमने यहां पर निडल रख के और ऐसे कर्व ड्रॉ किया था। अगर निडल को इससे थोड़ा नीचे रख दें तो इस सर्किल का ऊपर वाला पॉइंट भी थोड़ा नीचे आ जाएगा, यानी जितना हम निडल को नीचे की तरफ लेते जाएंगे ये और दबता चला जाएगा और कम होता जाएगा। इसी आइडिया को यूज करके हम चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यानी यहां पर हम क्या करेंगे, जो निडल है वो सेंट्रल लाइन पे ना रख के उसे थोड़ा नीचे रखेंगे, ताकि जो हमारा हाफ सर्किल है वो और नीचे आ जाए और इस तरह से जो हाफ सर्किल है वो और कम हो जाए, यानी सर्किल का और कम पोर्शन हमको मिल पाए। तो अब क्या करते हैं, इसका जो मिड पॉइंट है पहले उसको मार्क कर देते हैं। जैसे ऊपर हमने लिया था ये 3 था, तो ये 3 पे हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया, लेकिन यहां पर निडल नहीं रखेंगे, इसके नीचे रखेंगे। तो जैसे हम थोड़ा सा यहां पर ये 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाते हैं, तो अब निडल हम यहां पर रखेंगे इस पॉइंट पे और इसको पेंसिल को थोड़ा सा मूव करा के यहां तक पहुंचा देंगे। और अब कर्व ड्रॉ करते हैं, ये देखो हमारा बन गया। इसी तरह से यहां पर भी करेंगे। यहां पर जो 3 सेंटीमीटर है यहां एक पॉइंट मार्क कर दिया, इससे 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ एक पॉइंट मार्क कर देंगे। अब इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना है, तभी हमको यही वाला शेप नीचे की तरफ मिलेगा। तो ये हमने ऐसे रखा और ये कर्व बना दिया। अब ये जो पॉइंट है इसको आप मिटा सकते हो, हटा सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ ड्रॉ करने के लिए हमको चाहिए था। तो हमने बेसिकली क्या किया, बिल्कुल वही काम किया जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में। 12 सेंटीमीटर की सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी, उसका जो मिड पॉइंट है दैट इज 6 सेंटीमीटर वहां पॉइंट लगा दिया। फिर इस लाइन का जो मिड पॉइंट है विच इज 3 सेंटीमीटर यहां मार्क कर दिया। इसी तरह ये जो आएगा हिस्सा, इसका मिड पॉइंट यहां मार्क कर दिया। अगर यहां पर हम निडल रख के कर्व बनाते तो हाफ सर्किल हमको ऊपर मिलता, लेकिन हमको हाफ सर्किल से कम पोर्शन चाहिए था, तो हमने निडल को थोड़ा नीचे मूव करा दिया, जैसे 2 सेंटीमीटर, क्योंकि बिल्कुल हमको एग्जैक्ट ऐसे ही चाहिए ना। तो यहाँ 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर ऊपर हमने पॉइंट मार्क कर दी। अब यहां से जब हम कर्व बनाए तो देख सकते हो ये हाफ सर्किल से कम पोर्शन हमको मिल रहा है। अब शेड कर देते हैं, तो ये हमारा शेप बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगर आपको क्लास 6 मैथ्स के लिए अच्छी बुक चाहिए तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है, इसके अंदर हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, इस तरह से माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो आपको कॉन्सेप्ट को याद रखने में और रिवीजन में हेल्प करेंगे। फिर एनसीईआरटी बुक के अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उन सबके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। फिर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस उनके सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अब थर्ड वाली फिगर है आईज। हाउ डू यू ड्रॉ दीज आईज विद अ कंपास। अब कंपास का यूज करके इन आईज को कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। फॉर अ हिंट गो टू द एंड ऑफ द चैप्टर। अब हिंट के लिए चैप्टर के एंड में आप जाओ, वहां पर आपको हिंट दिया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसको ड्रॉ करोगे। अब आईज को ड्रॉ करने के लिए देखो इसी आइडिया का यूज करेंगे जो भी हमने ऊपर बनाया। आप यहां से देख पा रहे होगे कि जैसे ये हिस्सा है, ये वाला पोर्शन उठाकर यहां लगा दें तो आई जैसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो जैसे हमने यहां पर ड्रॉ किया उसी तरह से करेंगे, बस ये वाला पोर्शन इसी के नीचे ड्रॉ कर देंगे। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। अब एक आई ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम 2 पॉइंट मार्क कर लेंगे। ध्यान से समझते जाओ मैं कैसे क्या बता रहा हूं। तो जैसे हमने एक पॉइंट ये 0 पे लगा दिया और एक जैसे हम चलो 6 पे लगा देते हैं, तो ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पे 2 पॉइंट हमने मार्क कर दिए। ये तो एक आई का हो गया। इसी तरह से दूसरी आई का ड्रॉ करेंगे। तो चलो यहाँ पर एक पॉइंट हम 7 ये लगा देते हैं और 7 + 6 13, तो ये दूसरा पॉइंट हमारा लग गया। तो इधर एक आई बन जाएगी और इधर एक आई बन जाएगी। अगर इसी लाइन का मिड पॉइंट हम लेके और कर्व बनाए तो हाफ सर्किल बन जाएगा, लेकिन आई तो थोड़ी चपटी होती है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें थोड़ा सा दूसरा आइडिया लगाते हैं। ये इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे किधर भी रख सकते हो, ये हमने निडल रख दिया और इसको ये वाले पॉइंट से थोड़ा पहले तक, चलो इतना रख देते हैं। ध्यान रखना ये जो पेंसिल वाला पॉइंट है वो इस पॉइंट से और पहले ही होना चाहिए। ऐसे ऊपर की तरफ एक हम कर्व बना लेंगे, आर्क जिसको कहते हैं। इसी तरह एक नीचे की तरफ बना लेंगे हल्के हाथ से। अब निडल को एक बार ये पहले वाले पॉइंट पर रखेंगे और यहां से ये जो आर्क हमने बनाया था इसको कट करेंगे ऐसे यहां पर और ये नीचे की तरफ। इसी तरह इधर वाली आई के लिए भी हम यही कर लेंगे कि हमने इधर से एक आर्क बना दिया ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। फिर ये वाला जो पॉइंट है यहां से रख के इधर की तरफ और इधर से इस तरफ। हमने बेसिकली क्या किया, पहले ये 2 पॉइंट हमने 6 सेंटीमीटर की दूरी पे बना लिया। इसी तरह इधर वाला भी है। फिर कंपास के निडल को रख के एक आर्क ऐसे बना लिया ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। इसी तरह ये वाले पॉइंट से एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। यही चीज हमने राइट साइड भी की है। अब जहां ये आर्क कट हो रहा है वहां एक पॉइंट मिलेगा नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। अब हम इस पॉइंट पे ये निडल को रखेंगे तो इस पॉइंट से लेके हम एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह ऊपर की तरफ रखेंगे और ये हो गया।
तो देखो एक आई बन गई कि नहीं। इसी तरह दूसरी वाली आई के लिए भी जहां ये आर्क हमारी कट हो रही है वहां से इस पॉइंट से कर्व बनाएंगे, दूसरे वाले पॉइंट इसी तरह ऊपर की तरफ रख के यहां से हमने ड्रॉ किया और ये देखो दोनों आई का जो बाहर वाला पोर्शन है वो बन चुका है। अब ये जो बाहर की तरफ हमने बनाया था इसको हम इरेज कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, काम हो गया अपना यहां से। अब बीच में हम फ्री हैंड से या कंपास का यूज करके भी आप सर्किल ड्रॉ कर सकते हो। तो ये बन गया और ये बन गया, तो ये आईज बन चुकी है। मेन चीज देखो आपको ये सीखना होता है कि कैसे बनाया जाता है, तो खुद से ट्राई करोगे, कई बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज आप सीख जाओगे। कंस्ट्रक्शन में मेन चीज आपको प्रैक्टिस ही है। अब जो आर्क कट करके मैंने नीचे और ऊपर पॉइंट लिया था उसका रीजन क्या था आप समझ रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो निडल है वो यहां पर नहीं रखेंगे, जैसे ये दो जो पॉइंट है इसके बीच में नहीं रखेंगे वरना हाफ सर्किल बन जाएगा, तो और नीचे रखेंगे। तो वो नीचे कौन सा पॉइंट होगा उसको हमने ऐसे मार्क किया, क्योंकि जैसे हमको नीचे की तरफ बनाना था वैसे ऊपर की तरफ, इसीलिए हमने ऊपर और नीचे दोनों आर्क कट किया। और बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी इधर भी चाहिए थी, तो इसलिए हमने एक प्रॉपर मेजरमेंट लेके आर्क कट किए थे। खैर इसी चैप्टर में आगे आपको इसी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। मेक अदर आर्ट वर्क ऑफ योर चॉइस विद अ रूलर एंड अ कंपास। अब और भी आप आर्ट वर्क को ड्रॉ कर सकते हो अपने चॉइस का रूलर और कंपास का यूज करके। तो ये टॉपिक यहाँ पर आके एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।